रिप जेन से कहता है कि मेरी मानो तो तुम वापस शहर चले जाओ और शहर जाकर तुम इस चीते को बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। लेकिन जेन ये सुनकर रिप पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि डूमा जेन का दोस्त था और जेन डूमा को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ने वाला था। रिप इस छोटे से लड़के की हिम्मत को देखकर उससे काफी इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि मैं भी डूमा को तुम्हारे साथ उस जंगल में छोड़ने का साथ दूंगा। इसके बाद ये दोनों उस जगह की ओर निकल पड़े। कुछ दूर आगे जाने के बाद जब जेन ने रास्ते में अपनी कंपास देखी तो कंपास वेस्ट की तरफ इशारा कर रही थी, जबकि रिप जेन को दूसरी तरफ गलत रास्ते से ले जा रहा था। जेन को उस पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन जेन बिना कुछ कहे चुपचाप उसके पीछे चलता रहा। रास्ते में इन लोगों को एक हीरे की खदान मिलती है। उस जगह की जांच करते हुए रिप को एक नुकीला औजार मिला, जिसे लेकर रिप ने उसे एक नुकीला भाला बना दिया ताकि अगर कोई जानवर इन पर हमला करने आए तो ये लोग इस भाले की मदद से खुद को बचा सकें। तभी इन्हें दूर एक हेलीकॉप्टर नजर आता है जो इनकी तरफ बढ़ रहा था, जिसमें कोई और नहीं बल्कि जेन की माँ थी जो जेन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ रिप जेन से कहता है कि इस हेलीकॉप्टर में कुछ बुरे लोग हैं जो हमें मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों एक कमरे में जाकर छिप जाते हैं, जिस वजह से जेन की माँ जेन को देख नहीं पाती और वहां से चली जाती है। जेन को पता ही नहीं चलता कि उस हेलीकॉप्टर में उसकी माँ थी। कुछ देर बाद यहाँ रात हो जाती है और ये लोग आग जलाकर बैठ जाते हैं। यहाँ रिप जेन को अपनी स्टोरी सुनाता है और कहता है कि कुछ साल पहले मैं पैसा कमाने के लिए गांव छोड़कर शहर चला गया था, लेकिन शहर में मुझे काम नहीं मिला। फिर मेरे कुछ गलत दोस्त बन गए जिनके साथ मिलकर मैं चोरियां करने लगा और फिर एक दिन मैं पुलिस के हाथों पकड़ा गया और मुझे 2 साल की जेल हो गई। अब मैं पूरे 3 साल बाद अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। यहाँ रिप जेन से फिर से वही बात दोहराता है कि हमें इस चीते को वापस जाकर शहर में भेज देना चाहिए, लेकिन जेन ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है और यहाँ जेन को रिप पर शक होने लगता है। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह ये दोनों फिर से सफर पर निकल पड़ते हैं और तभी रिप को सामने एक हीरे की गुफा नजर आती है। रिप हीरे पाने की लालच में अंदर चला जाता है। जेन को अब रिप पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो डूमा को लेकर अकेले आगे की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन तभी अचानक उसे अंदर से रिप की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जेन भागते हुए गुफा के अंदर चला जाता है और देखता है कि रिप मिट्टी में दबा हुआ है। यहाँ जेन जल्दी से उसके मुंह से मिट्टी हटाता है ताकि वो सांस ले सके, लेकिन जेन रिप को पूरा बाहर नहीं निकालता। रिप जेन से कहता है कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन जेन रिप को बाहर निकालने से इनकार कर देता है और उससे पूछता है कि पहले बताओ तुम मुझे नॉर्थ की तरफ क्यों ले जा रहे थे। इस पर रिप कहता है कि मैं तुम्हें नॉर्थ की तरफ इसलिए ले जा रहा था क्योंकि नॉर्थ का रास्ता शॉर्टकट है, जिससे हम जल्दी उस जंगल तक पहुंच जाते जहां डूमा की तरह और भी चीते रहते हैं। लेकिन जेन समझ चुका था कि रिप झूठ बोल रहा है और वो हमें फंसाकर वापस शहर ले जाकर डूमा को बेचना चाहता है और साथ ही वो मुझे मेरी माँ के पास छोड़कर इनाम हासिल करना चाहता है। इसलिए जेन रिप को वहीं दबा हुआ छोड़कर चला जाता है। गुफा से बाहर निकलकर जेन रिप का वो नुकीला भाला भी उठा लेता है। इसके बाद जेन फिर से डूमा को लेकर सफर पर निकल पड़ता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद इनके सामने एक नदी आती है और जेन मैप को देखते हुए समझ जाता है कि हमें इस नदी को पार करना होगा, तब जाकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अब यहाँ जेन कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके एक नाव बना लेता है और अपने साथ डूमा को नाव पर बिठाकर नदी के पानी के साथ आगे की तरफ बहने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद नदी का बहाव तेज हो जाता है क्योंकि नदी का पानी एक ऊंची चट्टान से नीचे गिर रहा था। अब इससे पहले कि जेन नाव को घुमाकर खुद को बचा पाता, तभी उनकी नाव एक बड़ी चट्टान से टकरा जाती है, जिस वजह से उनकी नाव पलट जाती है।